सुखदेव स्वामी कहते हैं देख लो भजन का और सत्संग का प्रभाव। भजन करने के लिए क्यों बैठा था कि सिंहासन पे बैठना है। गोस्वामी जी ने तो लिख भी दिया, ध्रुव संग लान जपेऊ हरि नाम। गिलानी के कारण नाम जपा था, भक्ति भाव से नहीं जपा। लेकिन नाम का ये प्रभाव कि सिंहासन के लिए नाम जप रहा था, आज सिंहासन नहीं मांगता भगवान से। भगवान से कहता है ध्रुव मुझे तो भक्ति दे दो। भगवान ने अनंत भक्ति का वरदान ध्रुव जी को दिया, जो भगवान कभी भक्ति जल्दी से नहीं देते। भगवान तो कहते हैं जोग चाहे तो जोग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे टारू, पर भगत तो लेन न देन करे, कछु बाकू न टार्यो जाए। भगवान से वस्तु नहीं मांगनी, भगवान से धन संपत्ति पुत्र नाती पोते नहीं मांगने। भगवान से तो भगवान को मांगना है। ध्रुव जी को अनंत भक्ति का वरदान दिया, मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए। उत्तानपाद राजा को पता चला, ध्रुव को लाए सिंहासन पर विराजमान कराया और ध्रुव जी को राजगद्दी देकर उत्तानपाद जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी को आज एकांत में बैठे तो बड़ा मन दुखी हुआ। देखो जिन परमात्मा को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानेंद्र मुनींद्र लोग हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं तो देख नहीं पाते, मैंने केवल 5 वर्ष की आयु में उन प्रभु को अपने इन नेत्रों से देख लिया, फिर भी मुझे राजगद्दी मिली। जो दुनिया के बंधन काटने वाले हैं मुझे बंधन में डालकर चले गए। अहोवत ममाम नाट्यम मंद भागस्य पश्यत। देखो मेरा मंद भाग, संसार के बंधन काटने वाले प्रभु से मैंने संसार को ही मांग लिया। एक बार ध्रुव जी बैठे थे तो ध्रुव का जो भाई है ना, सौतेला भाई, सुरुचि का बेटा, उसका नाम है उत्तम, बड़ा उद्दंड है। जा रहा था रास्ते में यक्षों का बगीचा उजाड़ दिया। यक्षों ने मना किया तो युद्ध शुरू हो गया और यक्षों के हाथों ध्रुव के भाई उत्तम की मृत्यु हो गई, मर गया। ध्रुव जी तो सेना लेकर के दौड़ पड़े और निरपराध यक्षों को मारने लगे। परीक्षित जी कहते हैं महाराज एक बात समझ में नहीं आई, ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया फिर भी क्रोध नहीं गया, फिर भी निरपराध यक्षों को मारने चला गया ध्रुव। तो इसका मतलब तो भगवान के दर्शन का कोई फायदा नहीं है। आदरणीय परीक्षित प्रभु कहते हैं राजन, भगवान के दर्शन का अपना महत्व है। भगवान का दर्शन तो मिला ध्रुव को, लेकिन सत्संग नहीं मिला। दर्शन से विवेक नहीं आ सकता, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है और वो ध्रुव को मिला नहीं था। भगवान के दर्शन मात्र से ही बात बन जाती तो आप बताओ कम से कम 50, 60, 100, 200 बार तो दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा ही होगा, नहीं देखा था? लेकिन दुर्योधन के विचारों में परिवर्तन आया क्या? इसीलिए कहते हैं सत्संग की अपनी महिमा है। मनु महाराज प्रकट हुए जो ध्रुव के बाबा हैं,
और ध्रुव को रोका, बेटा ये सत्पुरुषों का संग नहीं, सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। कि नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेश साधुवर्तिना यदात्मानं परग्राह पशुवत भूत वैशसम्। ये सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है। तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। युद्ध को बंद कर दिया। कहते हैं ध्रुव जी का जब अंतिम समय आया ना, तो एक मैया प्रकट हो गई ध्रुव जी के सामने, काली काली मैया। ध्रुव ने कहा माता जी आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी हूं, मौत। ध्रुव बोले आप क्यों आई? मैंने तो आपको बुलाया नहीं, हम तो सीधे बैकुंठ में जाएंगे भगवान के पास। प्रभु आशीर्वाद दे करके गए, वरदान दे करके गए, आप क्यों आई? मृत्यु देवी बोली स्वर्ग में जाओ चाहे बैकुंठ में जाओ, लेकिन मुझे स्वीकार करोगे तभी तो जाओगे, बिना मुझे स्वीकारे कैसे जा सकते हो? ध्रुव जी ने कहा अच्छा मैया थोड़ा सा सिर झुकाओ नीचे। जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, इसी वंश में आगे चलकर राजा हुए अंग। अंग का विवाह सुनीता के साथ संपन्न हुआ। अंग और सुनीता से एक बालक हुआ जिसका नाम है बैन। ये बैन भी बड़ा उद्दंड था। महात्माओं को बुला लिया और संतों को डांटने लगा, आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, बंद सब। क्योंकि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वसे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई किसी भी प्रकार का सत्कर्म नहीं करेगा। तुम लोग मुझ सच्चे पति को छोड़कर के उस जारपति नारायण की उपासना करते। पति का मतलब क्या होता है? पातिलोकम इति पति। जो लोक का पालन करता है वो पति होता है। अब खाते मेरा, पहनते मेरा, रहते मेरे राज्य में और भजन करते हो नारायण नारायण नारायण, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग धर्म को ही अधर्म को ही धर्म मान करके पूजे जा रहे हो कामे का। देखो भजन करना है तो मेरा करो। ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय नमः, ऐसा बोलो। हवन करना है तो मेरे नाम से करो। ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा। दान करना है तो मेरे खजाने में दो। महात्मा बोले हमारे बीच में भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। क्रोध आ गया, संतों को कमंडल से जल लिया, छींटे मार दिए, भस्म हो गया, मर गया। बहन की माता रोती रोती महात्माओं के पास में गई और बोली हमारा तो खानदान नष्ट हो जाएगा बाबा, इसको किसी भी तरह से जीवित करो। बोले ये तो अब जीवित हो नहीं सकता। तो संतों ने मंत्रों के माध्यम से बैन के शरीर का मंथन किया। पहले मंत्र विज्ञान बहुत विचित्र था। तो देखो दाहिनी जंगा का मंथन किया गया तो पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बाई जंगा का मंथन किया गया, बाई भुजा का, तो माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में पधारी।